हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। ये हमारी बहनों के कमेंट्स आए थे कि क्रोशिया नहीं आता जिसको, तो सिलाइयों से कैसे बनाएं। तो इसलिए मैंने ये सिलाई से बना के दिखाई है। अब मैं डालती हूँ कान्हा जी की चोली बनाने के लिए फंदे। ये मैं इसमें 20 फंदे डालती हूँ। ये मैं 5 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना रही हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हमने 20 फंदे डाले हुए। अब हम पहले 2 लाइनें उल्टी उल्टी बना लूँगी। बॉर्डर की, गले के बॉर्डर के लिए 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी की बना लेंगे, यानी कि 4 हो गई दोनों तरफ से मिला के। ये देखिए 2 सिलाइयाँ हमारी बॉर्डर की हो गई हैं। अब मैं इसको शुरू करती हूँ। 2 फंदे हमने ये आगे के बॉर्डर के ले लिए। उसके बाद 2 फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके एक फंदा सीधा बुनना है जिसकी हमने जाली बनानी है। फिर आगे धागा करके 2 फंदे सीधे बुनने हैं। ये बाजू के हो गए। फिर आगे धागा करके इस तरह से ये जाली का एक फंदा हो गया। एक धागा जाली इधर पड़ती है, एक जाली इधर पड़ती है। इसके बाद हमने 4 फंदे बैक साइड के लेने हैं। 3, 4। फिर आगे धागा करके ये जाली का फंदा हो गया। आगे धागा करके फिर हमने 2 फंदे ये बाजू के लिए। फिर आगे धागा करके हमने ये जाली बना दी यहाँ पर। ये हमारी चौथी जाली हो गई है। फिर आगे धागा करके 2 फंदे सादा लेने हैं और फिर 2 फंदे बॉर्डर के। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी।
ये देखिए जाली दिखना शुरू हो गई है, पहली जाली पड़ गई हमारी। ये देखिए 4 जालियां डालनी है। फिर वही 2 उल्टे बॉर्डर के, फिर 2 सीधे, सॉरी अब यहाँ 3 फंदे आ जाएंगे। 2 पहले लिए थे, एक ये जाली का बढ़ गया है तो 3 सीधे आ जाएंगे। उसके बाद हमने जाली डालनी है इस तरह से। ये जाली का फंदा, ये बीच का है रहेगा। फिर जाली, ये बैक के 4 थे, अब 6 हो गए हैं। इसी तरह फंदे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में 2 फंदे बॉर्डर के, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये देखिए अब 7 जालियां पड़ चुकी हैं। एक जाली और डालूंगी, 8 जाली टोटल डालनी है। ये देखिए 7 जालियां पड़ चुकी हैं, एक जाली और डालती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए 8वीं जाली ये पड़ गई यहाँ पर। इसी के साथ हमने ये जो बाजू के फंदे हैं यहाँ पर हमने उल्टी धारी बना देनी है, बॉर्डर की जैसी इस टाइप से 2 धारियां बाजू पे डालनी है और बाजू को बंद कर देना है। ये देखिए उल्टी पे हमने, बाजू पे हमने उल्टी धारी डाल दी है, बॉर्डर की एक लाइन पड़ गई है। अब एक लाइन में अगली सिलाई में डालूंगी। ये दूसरी बाजू, देखिए ये आगे का पल्ला है, ये दूसरी बाजू। इसी के साथ साथ ये 8वीं जाली भी पूरी हो गई है।
ये देखिए, अब 8 जालियाँ हम डाल चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे क्या करना है, अब ये जो बीच वाला फंदा है यहाँ से हमने बाजू के लिए अलग कर लेने हैं फंदे। सीधी सिलाई बुन लेनी है, सिर्फ बाजू बाजू के फंदे बनाने हैं। ये देखिए, ये बीच वाला जाली का फंदा, इसको बुन के हम यहीं से टर्न कर लेंगे और फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ से टर्न करके अब हम बाजू में 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाऊंगी बॉर्डर बनाने के लिए। ये सीधी तरफ है हमारा, इधर हमने उल्टा उल्टा बनाना है, जैसे बॉर्डर बनाते हैं, जैसे ये गले पर भी हमने उल्टी धारियाँ डाली थी, इस तरह से। ये देखिए, यहाँ तक ही हमें करना है। यहाँ से फिर हमने टर्न करना है और उल्टा उल्टा बुनना है। दोनों तरफ से हमने उल्टा ही बनाना है बॉर्डर बनाने के लिए। फिर यहाँ से हमने टर्न किया, अभी हमारा सीधी तरफ है। ये देखिए, एक लाइन पड़ गई है। अब एक और डाल के हमने उल्टी तरफ से बंद कर देना है। ये हमारी बाजू तैयार हो जाएगी। ये मैंने 2 किए हैं, आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए लंबाई काफ़ी लंबाई हो जाएगी, इसलिए इतनी मेरे हिसाब से सही है। अब मैं इधर से सारे फंदे बंद कर दूंगी। इस तरह से 2 का 1 करेंगे और फिर इस फंदे को इसी सिलाई पर लेके फिर 2 का 1 कर देंगे। फिर इस फंदे को इसी सिलाई पर लेके फिर 2 का 1, इसी तरह सारे फंदे बंद कर देंगे बाजू के।
ये देखिए हमारी एक बाजू बनके तैयार हो गई है इस तरह से। ये आगे का पोर्शन हो गया और ये एक बाजू हो गई है। अब हम दूसरी बाजू बनाएंगे। यहाँ से हमने धागा जोड़ना है। और फिर इसको हमने इसी तरह सीधा सीधा बुन लेना है। ये हमारा पीछे का पोर्शन हो गया भगवान जी की चोली का। ये फिर हमारा ये जाली का बीच वाला फंदा आ गया। यहाँ से हमने फिर बाजू के फंदे बुन लेने हैं। एक सिलाई सीधी करनी है, एक उल्टी करनी है, उसके बाद हमने बॉर्डर बनाना है। यहाँ से हमने इस बीच वाले धागे से फंदे से फिर हमने टर्न लेना है और इसको उल्टा बुन लेना है। देखिए यहाँ से ही हमने इसको टर्न लेना है और सीधी तरफ उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए अब ये उल्टी साइड से आ गया है। अब इसको मैं सभी फंदों को बाएं बाजू के बंद कर देती हूँ। इस तरह दो का एक करते जाना है।
ये देखिए हमारी बाजू दोनों बनके तैयार हो गई हैं। ये देखिए बैक साइड के ये फंदे आ गए, अब ये आ गए फ्रंट के। अब हम इसको भी यहाँ से बुन लेंगे तो ये जॉइंट हो जाएगा तीनों भी पल्ले इस तरह से। मैं सीधी सिलाई से दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों बाजू हो गई हैं और ये तीनों पल्ले के फंदे। अब इसकी पूरी लंबाई करके मैं दिखाती हूँ चोली की। ये देखिए लड्डू गोपाल जी की हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। अब मैं बनाऊंगी इसमें नीचे जोड़ने के लिए घेर इनका। ये 5 नंबर की भगवान जी की चोली है। अगर आपको छोटी बनानी है तो आप इसमें 2 फंदे कम कर दीजिए। 4 नंबर की है तो 2 फंदे कम कर दीजिए। 3 नंबर की है तो 4 फंदे कम कर दीजिए। ये हमने 20 फंदे की बनाई है। यहाँ पर हमने गले से 20 फंदे डाले हुए थे और यहाँ पर हमने 8 जालियाँ बनाई हैं। आप इसको 7 का भी बना सकती हैं, 6 का भी बना सकती हैं। अगर 3 नंबर के हैं तो आप 6 जाली का बना सकते हैं। ये हमने 8 जालियाँ टोटल डाली हुई हैं। चलिए अब मैं करती हूँ इसके नीचे का घेर का, आपको बताती हूँ। अब मैं फ्रिल बनाने के लिए 7 फंदे डालूंगी। ये देखिए सिंगल धागे से ही डालने हैं। 2 3 4 5 6 1 7 फंदे की हमें घेर में लगाने के लिए फ्रिल बनानी है। पहले क्या करना है, हमने इसमें 5 फंदे की बनानी है और 1 फंदा सीधा, फिर जाली और फिर 1 फंदा लास्ट का सीधा। और ये सभी फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 5 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 2 3 4 5। फिर धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा बुनना है। फिर आगे धागा करके फिर ये लास्ट का फंदा हमने सीधा बनाना है। ये हमारी एक जाली पड़ गई है। ये देखिए उल्टी सिलाई
पूरी उल्टी बनानी है। फिर सीधी तरफ से 5 फंदे उल्टे, अब हमारे ये पहले 2 फंदे थे, अब 3 फंदे हो गए, एक जाली पड़ गई है। 5 फंदे उल्टे लेकर फिर हमने धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे बनाने हैं। लास्ट का एक फंदा ये चलता रहेगा और इधर फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह 2 फंदे सीधे आ गए हमारे, धागा आगे करके इसको हमने सीधा बुनना है। तो हमारी ये जाली दूसरी पड़ गई। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। ये हमारी तीसरी सिलाई सीधी है। फिर 5 फंदे उल्टे, ये देखिए 4 और ये 5। फिर धागा पीछे करके अब हमारे 3 फंदे सीधे आ गए हैं, 1 2 3। फिर आगे धागा करके इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। ये देखिए 3 जालियां पड़ गई हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये है सीधी चौथी सिलाई। 2 3 4 5। फिर धागा पीछे करके अब हमारे ये 4 फंदे सीधे हो गए हैं, 1 2 3 4। फिर धागा आगे करके और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन लेना है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। और ये हमारी 5वीं सिलाई है। इस तरह से धागा पीछे करके 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। फिर आगे धागा करके इस फंदे को सीधा बनाना है। ये देखिए 5 जालियां हमारी पड़ चुकी हैं। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बनानी है। अब देखिए हमने क्या करना है, ये 5 फंदे की हमारी उल्टे फंदे की है, तो हमने 5 ही ये लाइनें बनानी है। 1 2 3 4 5। ये जो हमारी उल्टी धारियां आ रही हैं ये हमने 5 ही बनानी है। उसके बाद क्या करना है कि इस फंदे को हमने सीधा बुनना है, 2 फंदे, और इस तरह से इसको बंद कर देना है। इस तरह से हमने 5 फंदे घटा देने हैं। 2 3 4 और 1 5। ये हमारे 5 फंदे
घट गए हैं इस तरह से। बाकी आगे धागा करके हमने ये 5 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। एक ये हो गया, 2 3 4 5। फिर हमारे ये 2 फंदे बचे जो कि पहले थे हमारे। पहला सीधा, फिर आगे धागा करके इस पे हमने लास्ट वाले पे जाली डालनी है इस तरह से। ये देखिए, ऐसे ही उल्टी सिलाई बुन के और ऐसे ही बनाते जाना है। फिर वही 5 उल्टे, और अब हमारे एक जाली पड़ गई तो हमारे 2 फंदे सीधे हो गए हैं। 1 2, 2 धारियां उल्टी हो गई तो 2 फंदे हमारे सीधे हो गए। आगे धागा करके हमने लास्ट वाले को सीधा बुनना है इस तरह से। अभी थोड़ा सा बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये तीसरी सिलाई आ गई है, सीधी सिलाई तीसरी। फिर हमने ये सारे फंदे उल्टे बनाने हैं 5। ये देखिए 2 3 4 5। बाकी ये 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे। धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे। जैसे जैसे जालियां पड़ती जाएंगी यहाँ पर फंदे बढ़ते जाएंगे। फिर आगे धागा करके और लास्ट वाले फंदे पर जाली डालनी है। ये देखिए, उल्टी सिलाई उल्टी। ये देखिए 3 धारियां हमारी बन चुकी हैं। इसी तरह हमने जैसे पहले 5 बनाई थी ऐसे ही 5 बनानी है। अब हमने पहले की तरह जैसे हमने यहाँ पर 5 फंदे घटाए थे वैसे ही हमने 5 फंदे घटाने हैं। इस तरह से सीधा फंदा बनाएंगे और ऐसे घटा देंगे। फिर इसको बुनेंगे 2 3 4 5। उसके बाद फिर हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। एक हमारा ये हो गया, 2 3 4 5। फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके लास्ट वाले पे जाली। ये देखिए इस तरह से ये हमारे 2 ये कॉर्नर से बन गए हैं। इसी तरह के हमने 9 इस टाइप से बनाने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ी वाली पट्टी हमने बना रखी है, इसमें हमारी 3 पट्टियां लगेंगी। ये देखिए, ये इस तरह से पट्टी बन के आएगी ऐसे।
और हमने इसको इस तरह से सिलना है, यहाँ पर इसको जॉइंट करना है ऐसे। देखिए इसको हमने यहाँ पर जॉइंट करना है, जितने फंदे हमने डाले थे उसको और ये वाले। तो इस तरह हमारा ये डिजाइन, ये देखिए हमने इस तरह से 3 पट्टियां बनानी है। ये हमारी 10 फंदे की पट्टी है। ये देखिए 10 फंदे की पट्टी है। 8 फंदे हमने ये उल्टे बनाए हैं और 8 ही धारियां बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 फंदे हमारे इधर आते हैं, एक सीधा और एक पर जाली। 8 फंदे उल्टे हो गए। इस तरह से हमने ये 10 फंदे की पट्टी बनाई है, जो हमारी सबसे लास्ट में लगेगी, चोली में सबसे लास्ट में लगेगी। और दूसरी पट्टी बनाई है, ये देखिए ये है 8 फंदे की। 8 फंदे की है। इसमें हमने 6 फंदे उल्टे बुने और 2 फंदे हमारे ये लास्ट के, एक सीधा और एक जाली का। इसमें हमने 6 उल्टी धारियां बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 यहाँ पर घटा के ये चीज 6 धारियां बनानी है, 6 फंदे लेने हैं और 6 ही यहाँ पर घटाने हैं। इसलिए यह 8 फंदे की हमारी पट्टी है। इसमें हमने ये कंगूरे 11 बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। 11 इसमें है और 11 ही इसमें है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से 10 फंदे की, फिर 8 फंदे की, और अब हम ये 7 फंदे की बना रहे हैं, जो सबसे पहले लगेगी। इसमें हमने ये 9 कंगूरे बनाने हैं। ये वाले जो कटिंग वाले हैं ये हमने 9 बनाने हैं। और ये 5-5 के हमारी धारी, 1 2 3 4 5। 5 के बाद हमने ये 5 फंदे बंद करने हैं। इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए 8 बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी लास्ट के कटिंग है।
1 2 3 4। अब हमारी एक लाइन और रहती है लास्ट। ये देखिए 5 बन गई हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह से अब हमने सभी फंदों को बंद कर देना है। ढीला ही ढीला उतारना है, टाइट नहीं करना है। देखिए अब हमने सभी फंदे बंद कर देने हैं। ये तीसरी पट्टी भी हमारी तैयार हो गई है। अब मैं आपको सिलना बताती हूँ। इस तरह से ये देखिए हमने यहाँ से और यहाँ तक सिलना है, इतना हिस्सा सिलना है जिससे कि हमारा ये डिजाइन आ जाएगा। जैसे इसका है इसी तरह यहाँ भी हमारा डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए एकदम डिजाइन बन गया है जैसे ये है। सिलते समय इस चीज का ध्यान रखें। इसी तरह हमने तीनों पट्टियां सिल लेनी है, फिर मैं चोली में जोड़ के बताती हूँ। ये देखिए इसी तरह मैं ये दूसरी वाली भी सिल के दिखाती हूँ।
इतना ही सिलना है, जैसे मैंने वो वाली बताई थी पहले वाली, इतना यहाँ से इसको छोड़ देना है। इस तरह से धागे हमें दबा देने हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी दूसरी फ्रिल आ जाएगी। ये अभी मैं सिल के दिखाती हूँ, फिर सही आएगा। और ये हमारी ये रही तीसरी फ्रिल। ये देखिए, मैं पहली फ्रिल जोड़ रही हूँ इस तरह से। इस तरह से हमने पकड़ के उल्टी तरफ से सिलाई लगानी है। पहली तो हम ऐसे जोड़ देंगे, इस तरह से। ये देखिए,
ये देखिए पहली फ्रिल हमारी जुड़ चुकी है। इसी तरह हमें दूसरी और तीसरी भी जोड़नी है। बस ये जॉइंट का ध्यान रखें आप, आगे ना आए, बाकी पीछे जाए या साइड में, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले मैं इन दोनों को जोड़ लूँगी, उसके बाद हम इसमें जॉइंट करेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर बनेगी। ये देखिए पहले हमने इसमें इस तरह से धागा पिरो के एक साथ बना लेना है। ये जो हमारी जाली है इस तरह से हमें इसे एक साथ सेट कर लेना है। एक जरूरी और बात बताऊं कि ये मैंने जो एक फंदा लिया है इधर जाली बनाने के लिए, अगर आपको स्वेटर में बनानी है तो आप यहाँ पर 4 या 5 फंदे ले सकते हैं। इसका लिंक आप इसके इसी उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसमें मैंने स्वेटर के बॉर्डर के लिए बना रखा है ये बॉर्डर, तो उसमें मैंने 5 फंदे रखे हैं। 4 या 5 आप रख सकते हैं। जैसे कार्डिगन के स्वेटर का उस कार्डिगन में डालना है बॉर्डर, ये किसी में भी डालना हो, ये सिलाई में आ जाएगा, इसलिए एक फंदा रखते हैं इसमें। इस तरह से हम इसको सुई की सहायता से इस तरह से धागा निकाल के देखिए इस तरह से रख के हमने ऐसे करके टाके लगा देने हैं इस तरह से।
इसी तरह हमने पूरा इसको जोड़ देना है और फिर पहले इसके फ्रिल के साथ हमने जॉइंट कर देना है। ये देखिए हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। मैंने इसमें मोती भी लगा दिए हैं। आपको अगर और कुछ लगाना हो आप लेस वगैरह या कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे कि थोड़ी सुंदर सी दिखे हमारी कान्हा जी की ड्रेस। अगर हमारे ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।